present, future energies. What is the past, present, and future energies? What is the past, present, and future energies? Thank you. Past, future. Thank you so much, Spirit. Thank you. Thank you. Thank you. ओके एट प्रेजेंट जो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन है वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आने वाले समय में जो है थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़े, अपने खुद को प्रूफ करने के लिए भी हो सकता है, और स्टेबल अपने खुद की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए भी हो सकता है। लेकिन जो पास्ट में कंडीशन थी तुम्हारी, उससे बेटर कंडीशन इस समय प्रेजेंट में है। अगर बहुत अच्छे से कहा जाए तो प्रेजेंट कंडीशन बेस्ट है तुम्हारी इस समय पर आने वाले समय पे तुम ज़्यादा मेहनत करते हुए अपने आप को पाओगे, ज़्यादा मेहनत तुमको करनी पड़ सकती है आने वाले समय में। क्लैरिफाई, ओके। Please clarifying Eight of Swords. Please clarifying Eight of Swords. Please clarifying Eight of Swords. Thank you. Please clarifying King of Pentacles. Please clarifying King of Pentacles. Please clarifying King of Pentacles. Thank you. Thank you. This. Please clarifying Eight of Pentacles. Please clarifying Eight of Pentacles. Please clarifying Eight of Pentacles. Thank you. Yes. एक चीज़ अभी मैं उसका तुम्हारा निकालूंगी, शेयर मार्केट का, और जो तुम अभी काम कर रहे हो उसका निकालूंगी। बट मैं एक चीज़ बता दूं, इस समय पर वाकई में तुम एक दोराहे पर हो कि तुम चॉइस करना है तुमको कि तुमको करना क्या है। ठीक है, तो इन फ्यूचर की जो भी कुछ एनर्जी इस समय पर नज़र आ रही है वो यही है कि तुम काफ़ी धन लगा चुके हो, काफ़ी इन्वेस्टमेंट तुम कर चुके हो, लेकिन उसके जो रिवॉर्ड्स हैं वो तुमको उस कंडीशन में नहीं मिले जिस तरह से मिलने चाहिए थे। इनफैक्ट अगर तुम ऐसे ही आगे भी करते रहे तो तुमको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आगे, फाइनेंशियल कंडीशन पे फ़र्क पड़ेगा तुम्हारी। ऐसा नहीं है कि तुमको काम नहीं मिलेगा, काम नहीं करोगे, काम भी करोगे, पैसे भी बनाओगे, लेकिन जो इस समय की प्रेजेंट कंडीशन है उसके मुकाबले थोड़ा सा कमज़ोर जो है वो फ्यूचर में दिख रहा है, अगर फैसला सही नहीं लिया तो। अब फाइनली मैं ये देखूँगी कि अगर तुम अपनी इस जॉब में, जो करंट जॉब है उसमें कंटिन्यू रहते हो, या फिर अपने शेयर मार्केट्स के लिए ट्राई कर रहे हो, जैसे शेयर मार्केट में तुमको पैसा लगाना है, तो वो तुम्हारे लिए कितना सही रहेगा। अगर उसके लिए ट्राई करते हो तो उसके लिए मैं देखती हूँ यहाँ पे। पहले मैं देखूँगी तुम्हारी जॉब का, जिसमें तुम अभी इस वक्त हो, और एट प्रेजेंट तुम्हारी कंडीशन काफ़ी अच्छी है जॉब के मामले में। पर ये जो पैसा तुमने मतलब कमाया है, इसको गंवाया भी है, कमाया भी है पर गंवाया भी है। फॉर जॉब, थैंक यू सो मच, वन कार्ड फॉर जॉब। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू फॉर वन कार्ड फॉर जॉब, थैंक यू। ओके, वन कार्ड फॉर जॉब, वन कार्ड फॉर recent job,
1 card for recent job. Thank you spirit. Yes, stability है, अभी stability है. 1 card for your share market. दिमाग तो काफ़ी चल रहा है तुम्हारा शेयर मार्केट में. 1 card for share market. Please give me 1 card for share market. Please give me 1 card for share market. Thank you spirit. Thank you. Okay. देखो, एक चीज़ मैं बता दूं, अभी मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूंगी. शेयर मार्केट में ना तुम्हारा दिल बहुत लगता है, ठीक है, दिल बहुत लगता है, पर अभी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं. हालांकि तुम ये सोच रहे हो कि तुमको बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ दोनों तरफ नाइट के कार्ड हैं. नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्टेबल है, जिसमें तुम्हारी जॉब है, स्टेबिलिटी है, जो कि दिख भी रही है यहाँ पर. और ये जो नाइट ऑफ कप्स है, जो कि तुम्हारे शेयर मार्केट के लिए आया है, क्योंकि तुम्हारे दिल को बहुत पसंद है ये काम, और तुम इसकी तरफ आगे बढ़ना भी चाहते हो सकता है तुमको कोई पर्सन जो है वो सपोर्ट भी कर रहा हो, लेकिन तुम अभी उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं हो. थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेना अलग बात होती है, बट यहाँ पर क्योंकि तुम्हारा दिल लगता है, इस वजह से तुम मतलब मनी स्पेंड करो, ये थोड़ा सा गलत है. मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी. प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स. प्लीज़ क्लैरिफाइंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स. Please clarifying Knight of Pentacles. Thank you, Spirit. Thank you. Last shuffle. Thank you. Please clarifying Knight of Cups. Please clarifying Knight of Cups. Please clarifying Knight of Cups. Thank you. Okay. देखो, ये ना जो तुम्हारा शेयर मार्केट का हिसाब किताब, तुमको मुझे ऐसा लगता है जॉब में ना काफ़ी सारे उतार चढ़ाव और काफ़ी सारे इमोशनल चैलेंजेस जो है वो तुमको देखे हैं तुमने जॉब में, और फिर भी काफ़ी स्टेबल हो. मन जो है तुम्हारा, मतलब कुछ इमोशनल लॉसेस या इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, डिसबैलेंस हो सकता है, और जैसे कि मतलब तुमको वहाँ पर कुछ हो सकता है पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, या अभी भी कुछ ऑफिस में या तुम्हारे वर्क प्लेस पर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो कि तुमको अच्छा नहीं लगा, या तुमको मतलब पसंद नहीं आया, या तुम्हारा दिल नहीं लगता. कुछ ऐसा तुम्हारे ऑफिस में, या मतलब जैसे कहते हैं ना हार्ट ब्रेक हो जाना, या फिर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती मुझे, मतलब एक सॉर्ट ऑफ चीज़ें ऐसी है जो तुम्हारा मन नहीं लगता. बट यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है. एक चीज़ मैं बता दूँ, शेयर मार्केट में तुम जो जाना चाह रहे हो ना, तो इसमें इन्वेस्टमेंट ऐसा कंडीशन आएगी कि इन्वेस्टमेंट तुमको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि 6 तो इन्वेस्ट किया है, 6 इन्वेस्ट किया है, तब जाके 1 तुमने उसको अचीव किया है, ये कंडीशन तुम्हारी हो जाएगी. उसके चलते जो अभी तुम्हारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जो बहुत अच्छी कंडीशन है, तुम मतलब बाद में जो है काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे, लॉस जाएगा तुम्हारा. शेयर मार्केट तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है. और यहाँ पर फिर ये कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड भी है. काफ़ी मतलब हो सकता है इतना पैसा कमाने के बाद इन फ्यूचर ऐसा हो कि तुमको मतलब घर वालों से, फैमिली वालों से, या किन लोगों से भी तुमको काफ़ी सुनना पड़े, या हो सकता है एट प्रेजेंट भी ये कंडीशन हो तुम्हारी कि तुमको फैमिली में ये कहा जा रहा हो, या तुम्हारी वाइफ तुमको बोल रही हो, या फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हो कि इसमें पैसा मत लगाओ, क्योंकि तुमने काफ़ी पैसा ऑलरेडी लगा दिया है. लेकिन जिस तरीके से तुमने इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि 7 पेंटिकल्स में से 6 पेंटिकल वो बंदा ऑलरेडी लगा चुका है, जिसमें से उसको सिर्फ 1 पेंटिकल का प्रॉफिट है. तो ये कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं है. और यहाँ पर जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान जो है पैसे के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जो है काम कर रहा है. ये फ्यूचर की एनर्जी है. अगर तुमने, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी चॉइस का कार्ड आ गया, चूज़ करना है तुमको अपना कि तुमको करना क्या है. चॉइस तुम्हारी क्या होनी चाहिए. चॉइस तुम्हारी होनी चाहिए एट प्रेजेंट जिस जॉब में तुम हो. हालांकि वहाँ पर थोड़े से जो है डिसबैलेंस चीज़ें हैं जो तुमको मतलब तुमको मन नहीं लगता, ये हो सकता है,
इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सब कुछ ही ख़राब है। अगर तुम थोड़ा सा, और यहाँ पर ये भी मैसेज है कि अगर तुम थोड़ा सा और मन लगाओ किसी चीज़ में, या अपने नज़रिए को थोड़ा बदलो। कहते हैं नज़रें बदलती हैं तो नज़ारा भी बदल जाता है। तो अगर तुम अपने वर्क प्लेस पर, जो एट प्रेजेंट वर्क प्लेस है, वहाँ पर कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुमको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है इंट्यूटिवली तुमको कुछ ऐसा मैसेज आता हो वर्क प्लेस पर कि मैं ये ट्राई कर सकता हूँ, ये ट्राई कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ अपनी जॉब में। तो वहाँ पर तुम्हारे लिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, जहाँ तुमको भी एट प्रेजेंट जो है तुमको कुछ लॉसेज या तुम्हारे इमोशनल लॉसेज मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वो सब तुमको देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा यहाँ पर जो है मैसेज है। और इसके अलावा मैं तुम्हारी जो चीज़ें हैं कुछ और भी इसमें देखूँगी, तुम्हारे लिए कुछ और मैसेजेस जो है वो भी देखूँगी। तुम्हारे ये मन की चीज़ हो सकती है कि तुमको शेयर मार्केट करना है जस्ट बिकॉज ऑफ के वो मुझे अच्छा लगता है, और अभी उतना जो है एक्सपीरियंस तुमको वहाँ पे है नहीं। और ये एक्सपीरियंस जो है, कई बार एक्सपीरियंस भी लक, मतलब कम एक्सपीरियंस में भी लक बहुत साथ देता है, लेकिन लक तुम्हारा साथ नहीं देगा। और हो सकता है पास्ट में तुमने देखा भी हो कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि अगर मैंने इतना पैसा लगाया तो इतना तो मैं कमा ही लूँगा, बट वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं होगा। Please two messages for Rajiv Chauhan. Please give me 2 messages for Rajiv Chauhan. Please give me 2 messages for Rajiv Chauhan. Thank you so much. Thank you, Spirit. Thank you. Thank you. Next Shiva. Thank you. Indecision. Again, I use my intuition in all the aspect of life. तुमको अपनी, अभी भी मैंने तुमको बताया, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। एंड नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम। आई पॉजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। मतलब आई पॉजेस गिफ्ट ऑफ माई सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर्स। कुछ ऐसे गिफ्ट्स भी हो सकते हैं तुम्हारे पास जो तुमको भी बेनिफिट, मतलब देखो, अगर इसको मैं तुम्हारे शेयर मार्केट से रेजोनेट करने की कोशिश भी करूं तो भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम वही आती है कि तुमको वो काम करना चाहिए, रिस्क वाला काम तुमको नहीं करना चाहिए। इनडिसीजन का भी कार्ड है तुम्हारे लिए। रिस्क वाला काम तुमको नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स के लिए रिस्क हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अपनी सेल्फ एस्टीम को भी आड़े मत लेकर आओ, क्योंकि तुमने इतना ज्ञान ले लिया है, तुमने इतनी नॉलेज, इतना विजडम ले लिया है। हो सकता है ये नॉलेज, ये विजडम तुमको आगे किसी को देने के काम में आए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट जो तुम्हारा इंडिसीजन बना हुआ है, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, तुमको अपनी इंट्यूशंस के साथ काम करना है। अपनी इंट्यूशंस जो तुमको कह रही है कि जहाँ पर तुम्हारा वर्क प्लेस है, जो तुम्हारी जॉब है इस समय पर, वहाँ पर तुम क्या कर सकते हो अच्छा, या तुमको क्या इंट्यूशंस आ रही हैं, वो चीज़ तुमको यहाँ पर देखनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तुमको शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। और एक मैं तुम्हारे लिए इसमें जो है गाइडेंस ज़रूर देखूंगी, फिर मैं बाद में इच्छा के लिए भी यहाँ पर कार्ड्स जो है वो सेपरेट स्प्रेड करूँगी। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर राजीव चौहान? प्लीज़ गिव मी। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर राजीव चौहान? स्पिरिट, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर राजीव चौहान। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। Align yourself. What is align or need to change? Align yourself, अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारे 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड था, वो भी अलाइनमेंट की ही बात करता है, उसमें भी अलाइनमेंट नहीं है। डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट एंड हेल्ड। बंजर भूमि पर कभी फसल नहीं उगती, ये याद रखना। ठीक है, तो बंजर भूमि इन द सेंस के जिस चीज़ का तुमको अगर तुमको एक बंजर भूमि पर खड़ा कर दिया जाए तो तुमको उस पर फसल उगाने के लिए तुमको कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, खाद, पानी, धूप, बीज, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर तुम उस पर एक फसल जो है वो उसको उगा पाओगे।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुमको कहा जा रहा है कि डीप रिप्लेनिशमेंट अपने अंदर एक बहुत, ये दोनों ही कार्ड बहुत अच्छी एडवाइस है। अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आओ। बहुत उड़ रहे हो, बहुत उड़ रहे हो, और बहुत सारे मिथ्स को तुमने अपने अंदर कलेक्ट करके रखा हुआ है। जो चीज़ तुम्हारे फ़ायदे के लिए नहीं है उस चीज़ के ऊपर पैसा बर्बाद मत करो। बहुत क्लियर है ये डीप रिप्लेनिशमेंट, बहुत क्लियर मैसेज है। जो तुम्हारे मतलब हित में नहीं है जो चीज़, पहले तुमको बहुत कुछ सीखना, बहुत बहुत कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ना, खाद, पानी, धूप, हवा, बीज, सब कुछ लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से तुमको, जब तुम कोई काम कर रहे हो, तुमको वहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तब भी क्योंकि बंजर भूमि है तो पता नहीं कि फसल उगेगी कि नहीं उगेगी, जिसमें कि दिख भी रहा है। तो अलाइन योर सेल्फ, अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आओ। तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे फैमिली के लिए क्या सही है, ये सब चीज़ें तुमको देखना बहुत ज़रूरी है। अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करो। सिस्टरहुड ऑफ द रूट, अच्छा ठीक है। तो ये तो हैं तुम्हारे लिए मैसेजेस। और अब मैं थोड़ा सा डॉटर के लिए यहाँ पर, इच्छा के लिए यहाँ पर मैसेजेस देखूँगी। आई होप ये मैसेजेस तुमको समझ में आए होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिल से कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं और जो हमें बहुत मन करता है करने का, लेकिन उससे हमें उतना फ़ायदा नहीं होता। हम उसमें मास्टरी भी कर लेना, तब भी ज़रूरी नहीं है कि हमें उसमें उतना फ़ायदा हो। ये बहुत बड़ी बात है। कई बार ज्ञान जो होता है ना, वो दूसरों को देने के लिए भी हम अर्जित करते हैं, क्योंकि हमें कुछ अपने कार्मिक बर्डन्स भी रिलीज़ करने होते हैं। हो सकता है तुम्हारे फैमिली में आगे तुम्हें किसी को देने के लिए, किसी को दिखाने के लिए तुमको, या किसी भी रूप में हो सकता है तुमको कभी इस विद्या की, ये जो तुमने सीखा है, तुमको ज़रूरत पड़े। तो उस वजह से तुम्हारा मन करता है कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं, काम करूं। तुमने बहुत विजडम गेन कर लिया शेयर मार्केट में, लेकिन तुम्हारे भले के लिए नहीं है वो। इसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ मेरे स्पिरिट गाइड को कन्वर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू मेरे स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मैसेज दीजिए प्लीज़। अगेन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एफेक्शन, thank you so much spirit, past, present and future. Past, present and future, thank you so much. Last card shuffle, thank you so much spirit, thank you. Okay, very nice. इसके एक चीज़ मैं पूछूं तुमसे कि जब ये बेटी तुम्हारी पैदा हुई और जब तुम्हारी फैमिली बनी इस बेटी से, तो मतलब उस समय तुम्हारी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। एक चीज़ मैं तुमको बता दूं कि इसी की वजह से तुम्हारी लाइफ के अंदर इतनी स्टेबिलिटी है। इसी बेटी की वजह से तुम्हारी लाइफ के अंदर इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। बहुत बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स जो है इसके निकल कर आए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। और ये जैसा होता है ना कि कोई एंजल्स टाइप के होते हैं, कुछ हीलर्स टाइप के होते हैं, उस तरह की जैसे होता है ना कि ब्लेसिंग्स के रूप में लाइफ के अंदर आते हैं। हालांकि प्रॉब्लम है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी नेमत है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारी बेटी तुम्हारी लाइफ में है। ये तुम्हारे एंजल्स हो सकते हैं, तुम्हारे एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं ये पास्ट के, जो तुम्हारी इस समय पर तुम्हें ब्लेस करने के लिए। क्योंकि मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये जो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो यही है, स्टेबिलिटी। जब से ये तुम्हारी लाइफ के अंदर आई है तब से तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई होगी, आई थिंक, जो यहाँ पर मैसेज है। और ये तुम्हारे आगे भी
लाइफ में आगे भी तुम्हारे लिए ये बहुत हीलिंग जो है, मतलब हील करने के लिए। इनफैक्ट जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, तुमको प्रोटेक्शन भी ये इसकी वजह से तुमको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी मिल रही है। ये किसी गॉडेस या किसी तुम्हारे एंसेस्टर्स हो सकते हैं, तुम्हारी कोई गॉडेस हो सकती है, तुम्हारी कुल देवी हो सकती है, इस फॉर्म में तुम्हारे घर में ये है, एंजल के फॉर्म में। बहुत, और मतलब बहुत ही पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, शुभ, शुभ जिसको बोलते हैं ना, शुभ है तुम्हारी बेटी, बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत शुभ है। प्लीज क्लैरिफाइंग 10 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाइंग 10 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाइंग 10 ऑफ कप्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, oh my god, she is goddess, she is your ancestor। तुम्हारी परदादी या तुम्हारी कोई फीमेल एंसेस्टर तुम्हारी हो सकती है, ये बहुत ब्रेव रही हैं, बहुत। और इसको, इसके दिमाग को तुम कम मत समझना, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब विजडम तुमको भी दिया होगा इसने, और ये काफ़ी विजडम इसके पास है। माय गॉड, देखो एस ऑफ पेंटिकल्स, जब से स्टेबिलिटी, ये जो तुम्हारी लाइफ के अंदर जो अभी धन से रिलेटेड जो भी कोई स्टेबिलिटी है ना तुम्हारी लाइफ में, वो इसी की वजह से है। माय गॉड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। शी इज़ सो इंडिपेंडेंट। जब तक ये तुम्हारे घर में है तब तक तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। बहुत अच्छा। प्लीज़ क्लैरिफाइंग टेम्परेंस, प्लीज़ क्लैरिफाइंग टेम्परेंस, प्लीज़ क्लैरिफाइंग टेम्परेंस। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओ माय गॉड, तुम्हारे घर के अंदर इसी की वजह से मंगल, शुभ, कुछ भी चीज़ें जो हुई हैं और जो आगे होंगी, और ये तुम्हारे एंसेस्टर्स है, कोई फीमेल एंसेस्टर्स है तुम्हारी, ये एंसेस्टर है तुम्हारी ये फीमेल। कोई ऐसी एंसेस्टर भी हो सकती है जो कभी 3 बहनें रही हों और उनमें से कोई तुम्हारे घर में ये एक आई है। बहुत ही पॉजिटिव है ये लड़की, बहुत पॉजिटिव। मतलब तुम्हारे लिए ये वरदान है, चाहे तुमको इसकी सेवा करनी है, क्योंकि सेवा जो है मतलब करनी ही होती है, बट ये है कि ये एक, और इसका रूट कॉज क्या है वो भी मैं यहाँ पर देखूँगी। इसको जो ये है प्रॉब्लम, इसका रूट कॉज क्या है। थैंक यू। ओके, वेरी नाइस। तुम्हारे कोई गांव से, तुम्हारे कोई पूर्वजों की जगह से ये आई है। और ये ना मतलब ये पता क्या है, जो तुम्हारे एंसेस्टर्स में कोई ऐसी लेडी रही हो, लेडी ही की ऊर्जा है यहाँ पर, सब लेडीज़ की ही ऊर्जा है, तो उसकी ना सेवा रुकी हुई थी। तुम में से कोई तुम्हारे फादर हो सकते हैं, या फिर तुम्हारे मतलब तुम्हारे दादाजी हो सकते हैं, मतलब तुम्हारी फैमिली ब्लड लाइन में तुम्हारी किसी पर्सन के गांव में कोई ऐसी लेडी रही होगी, या कोई फेमिनाइन पर्सन होता है। फेमिनाइन का मतलब है कि होता जेंट्स है, लेकिन वो बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत ही लविंग पर्सन होता है, उसको सेवा नहीं मिली। समझ रहे हो, वो तुम लोगों से बहुत, तुम लोगों के ऊपर आशीर्वाद बहुत है, ब्लेसिंग्स बहुत है, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो तुम्हारे घर में है, लेकिन ये अपनी सेवा जो है, इसकी सेवा नहीं हुई। तो ये अपनी सेवा का जो है ना कार्मिक होता है, ये कार्मिक भी कहलाता है। और कोई गांव में तुम्हारा कोई घर वर है जो खाली पड़ा हुआ है इस समय पर, एम्प्टी प्लेस, कोई ऐसी जगह जहाँ तुमने खाली छोड़ दी हो, ये सम कर्मा इज विद द प्लेस, so this earth energy and place is calling. Okay, relationship with nature, he is doing some bad activities with the harmful for nature. Okay,
तुमने फोर्ट होम्स गेटिंग वीक कॉर्ड विथ नेटिव प्लेस, तुम्हारे ना ये तुम्हारे कोई पूर्वज है ये, और तुम्हारी किसी पूर्वज की सेवा नहीं हुई है, या फिर उसका जो गांव में तुम्हारा कोई घर हो सकता है, या तुम्हारी ज़मीन हो सकती है, या तुम किसी को, ऐसा भी हो सकता है कि तुम किसी को गांव में तुम्हारे पापा या तुम्हारे दादा किसी को चाची ताई काकी वगैरह कह के बुलाते हो, वो पर्सन भी हो सकता है जिसकी कभी कहते हैं ना कि मैं हूँ, मैं चिंता मत करो, मैं कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। इस तरह के प्रोमिसेस भी कुछ यहाँ पर आ रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसे प्रोमिसेस किए गए हैं पास्ट में जिनको फुलफिल किया नहीं गया, तो वो कर्मा जो है वो रिलीज होने के लिए, हालांकि वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है, मतलब एक तरह की ये बहुत तुम बहुत ब्लेस्ड हो जो तुम्हारी लाइफ के अंदर ये इतनी खुशियाँ और इतनी ब्लेसिंग और इतनी स्टेबिलिटी लेकर आई। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है जो इंडिपेंडेंसी की बात करता है। इंडिपेंडेंट पर्सन, मतलब तुम खुद एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन पाए, और शी इज़ सो इंडिपेंडेंट। तुमने खुद इसको इंडिपेंडेंट, तुम्हारी वजह, इसकी वजह से तुम इंडिपेंडेंट हुए हो। तो ये बहुत ही मतलब ये बहुत अच्छी, माय गॉड। तुम्हारे कोई ऐसा भी ऐसा तो नहीं है तुम्हारे गांव में तुमने कोई पूजा वूजा किसी ने कोई बोल रखी हो और तुम में से किसी ने वो पूजा करवाई ना हो? कोई तुम्हारे गांव के रिचुअल्स जो तुम्हारे दादा परदादा करते आए हो, तुम्हारे फादर करते आए हो, बस जस्ट बिकॉज ऑफ कि तुम यहाँ रहने लगे तो तुमने वो रिचुअल करने छोड़ दिए। गांव के कुलदेवी देवता, अरे कुलदेवी देवताओं के दर्शन को तुमको जाना पड़ेगा भाई। ये देखो स्ट्रेंथ, ये देवी, तुम्हारी कुलदेवी कौन है? तुम्हें अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना चाहिए तुमको, अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए। कोई चीज़ छूटी हुई है शायद तुम्हारी। What is the suitable therapy for this Iksha? What is the suitable therapy for Iksha? What is the suitable therapy for Iksha? Thank you so much, Spirit. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, Spirit. Thank you. Thank you, okay. Meditation. Oh my God. तुम किसी हिप्नोथेरेपिस्ट को जानते हो? अगर तुम किसी हिप्नोथेरेपिस्ट को जानते हो तो एक बार इसकी हिप्नोथेरेपी करवा के देखो, एक बार इसकी हिप्नोथेरेपी करवा के देखो। मे बी तुमको कुछ पॉजिटिव मतलब आउटकम मिल जाए। बट मैं तो तुमको ये कहूँगी कि ये लड़की आशीर्वाद है तुम्हारे घर में, तुम्हारे ये आई है पितरों से, पूर्वजों से आई है तुम्हारे, या तुम्हारी कुल देवी की फॉर्म में भी हो सकती है। पता है, मालूम करो अपनी परदादी दादी माँ, जिससे भी तुम मालूम कर सकते हो कि तुम्हारी कोई पूजा वूजा रिचुअल तो नहीं छूटा हुआ है। कोई कहते हैं ना कि जब तुमने कोई चीज़ छोड़ी हो तो वो कहते हैं ना वो लेने, मतलब क्या कहते हैं, सेवा लेने वही मेन चीज़ है। ये सेवा लेने आ गई, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये तो देवी है, ये तो एंजल है, तो ये तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारे घर में कदम भी पड़ेंगे तो ये माँ लक्ष्मी का कार्ड है। तो मतलब इसी ने तुम्हारे घर के लिए पैसों के दरवाजे खोले और स्टेबल बनाई हुई है ये अब तक तुम्हारे घर में। बहुत खुशियाँ जो तुम्हारे घर में है वो भी इसी की वजह से हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। हर चीज़ ब्लेसिंग्स के रूप में है तुम्हारे घर में। लेकिन तुमको जो है मतलब, और ये पर्सन जो है ना, ये मतलब तुमको, शायद तुमने रीडिंग लिया तो शायद ये भी हो सकता है कि पॉसिबल कि तुमको ये शेयर मार्केट की तरफ जाने से रोके जाने की वजह से तुमको ये रीडिंग जो है लेने के लिए मैंने तुमसे कांटेक्ट किया और तुमने कांटेक्ट किया। बात सारी ये भी है कि मेरे को जब तुमने बोला भी नहीं था, मैंने तुमसे बोला था एनी क्वेश्चंस, तो तुमने बोला कि बेटी के बारे में पूछना, जबकि मुझे पहले से ही ये इंट्यूशन आ रही थी कि मुझे तुम्हारी बेटी के कार्ड्स निकालने ही निकालने हैं। ये कोई कर्मा है जो बैलेंस है और उसको पूरा करो। और उसके बाद जो है बस क्या बोलूँ, बाकी सब बहुत अच्छा है। थैंक यू।